दोस्तों, पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन संविधान के संबंधित अनुसूचियों के बारे में बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो अपन देखते हैं संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। अपने पास कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और उसको याद करने की ट्रिक क्या है अपने पास? देखो, प्रथम 6 जो अनुसूचियां उसके लिए अपने पास ट्रिक है SPORT और S स्पोर्ट्स। SPORT और S स्पोर्ट्स से अपने को याद रहेगा प्रथम 6 अनुसूचियां। प्रथम में देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? S से है स्टेट मतलब होता है संघ व राज्यों का उल्लेख किसमें किया गया? प्रथम अनुसूची में संघ व राज्यों का उल्लेख किया गया है। P का मतलब है पेमेंट मतलब होता है वेतन भत्ता किस व्यक्ति का कितना वेतन होगा, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का कितना वेतन होगा, ये सभी किस में निर्धारित किए जाते हैं? दूसरी अनुसूची में निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा है ओ का मतलब है ऑथ मतलब होता है शपथ, कि कौन किसको शपथ दिलाएगा। ये सब किसके अंदर वर्णन किया गया? तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया। जैसे अपन देखते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा, ये सभी किसके अंदर वर्णन किया गया? तीसरी अनुसूची में ऑथ मतलब शपथ से इसके अंदर वर्णन किया गया। चौथी अनुसूची अपने पास है आर का मतलब है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा कौन से राज्य, मतलब जैसे कोई भी राज्य है उस राज्य में कितनी सीटों का आवंटन किया जाएगा, उसका निर्धारण कौन सी अनुसूची के तहत किया जाता है? चौथी अनुसूची के तहत किया जाता है। और टी में इसमें देखो ST, इसमें भी T है और इसमें भी T है, तो इससे अपन को याद हो जाएगा ST और SC से संबंधित जो भी प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ST/SC से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची। छठा है S का मतलब होता है स्पेशल स्टेट मतलब विशेष राज्यों का दर्जा। केंद्र सरकार के द्वारा या फिर अपने इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 4 राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया। वो कौन कौन से राज्य है? मैं अमित्र, ये भारत के पूर्वी एरिया में स्थित राज्य है जो कि कौन कौन से है? मैं अमित्र। इसकी ट्रिक क्या अपने पास? 4 विशेष राज्य की मैं अमित्र। मैं का मतलब गया मेघालय, ए का मतलब गया असम, मी का मतलब गया मिजोरम और त्रे का मतलब गया त्रिपुरा। तो अपने को ये भी याद हो गया 6 अनुसूचियां और 6 अनुसूचियों की ये ट्रिक होगी। अब अपने नीचे वाली जो 6 अनुसूचियां बाकी है उसके लिए भी अपन ट्रिक देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में से मतलब 7 और से मतलब सूचियों का वर्णन, से मतलब 7 और से मतलब सूचियों का वर्णन या फिर सूचियों का उल्लेख। ये कौन सी अनुसूची में किया गया? 7वीं अनुसूची में किया गया। और इसमें सूची कौन कौन सी सम्मिलित की गई? इसमें 3 सूची सम्मिलित की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत। सेंटर में जो नियम बने जाते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत कार्य करते हैं, और राज्य सूची राज्य सरकार के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जिसमें कार्य करती है वो होती है समवर्ती सूची। अब अपन देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया, और ये जब अपना संविधान बना था उस समय 14 मूल भाषाएं का सम्मिलित किया गया था। और अब वर्तमान में कितनी भाषाएं इसमें सम्मिलित की जा चुकी है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है। तो 8वीं में अपने को याद रखना है भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कार्य किसमें किए जाते हैं? 9वीं अनुसूची में किए जाते हैं। और 9वीं का मतलब न से नो, और नो का मतलब नो चैलेंज। इसके लिए किसी भी जगह अपन याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको 9वीं अनुसूची को नो चैलेंज भी अपन याद रख सकते हैं कि 9वीं अनुसूची को नो चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसकी याचिका दायर नहीं की जा सकती। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कार्य किए जाते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल पर रोक। तो दल बदल पर रोक, दे से दल बदल पर रोक। तो ये किसके तहत किया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत राजीव गांधी की सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? राजीव गांधी थे, उनके द्वारा ये लागू किया गया है। तो ये 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक हो गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया। पंचायती राज का उल्लेख इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को सम्मिलित किया गया 11वीं अनुसूची में। और इसका कार्य क्या होता है कि ग्रामीण स्तर पर सुधार व विकास कार्य करवाना पंचायती राज के इसके अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। और पंचायती राज में अपने देखेंगे कि कितने विषय होते हैं। इसमें 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं, और ये 243 क से ण तक, अनुच्छेद 243 क से ण तक इसका वर्णन किया गया है। और इसमें 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। और इसकी शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 से जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा नागौर से इसकी शुरुआत की गई है। और उसके बाद में देखेंगे 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का उल्लेख है। नगर निकाय का उल्लेख 74वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 1993 में लागू हुआ उसके तहत लागू किया गया है नगर निकाय। और नगर निकाय का कार्य भी क्या है कि नगरीय स्तर पर विकास व सुधार कार्य करवाना है। और इसमें 18 विषय सम्मिलित किए गए, और 243 से ये तक इसके अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत इसको सम्मिलित किए गए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। एक दो बार आप रिवाइंड करके देखिए, ये सारी अनुसूचियां आपको कुछ ही मिनटों में बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।